बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनते हैं घर में और बनाना बहुत ही इजी है। बहुत आसान रेसिपी है, इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे आपके सीख कबाब। तो ये देखिए इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, अंदर से बहुत ही जूसी बने। तो आप बाज़ार से खाना भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम सीख कबाब बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिए 8 अदद ये ब्रेड के पीस हैं जो हमने लिए हैं, और ये चिकन ब्रेस्ट के पीस हैं। 1 किलो चिकन है ये। 1 किलो चिकन के सीख कबाब बनाएंगे। 2 खाने के चम्मच मक्खन है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सुरख मिर्च है 1 चम्मच, कूटी हुई दड़ा मिर्च है 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो रफली काट लिए हैं। काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच जो इसमें जाएगा, और ये क्रश की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, सब्ज़ धनिया और ये पुदीना है जो इसमें जाएगा। नमक है 1 चम्मच, और ये गरम मसाला है 1 चम्मच जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं चॉपर में ब्रेड ऐड करूँगी। ब्रेड को हम चॉप कर लेंगे। तोड़ के मैं सारे ब्रेड इसके अंदर डाल दूँगी। तो फूड प्रोसेसर में मैं इसको अच्छे से बना लूँगी ये ब्रेड क्रम्स को। बहुत मज़े की ये रेसिपी। आप इसकी ब्रेड की जगह पे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और भुने हुए चने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे ज़रा जल्दी बन जाते हैं और टाइम भी कम लगता है, और बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो ब्रेड को मैंने सबको चॉप कर लिया है। अब मैंने प्याज ऐड किया है चॉपर में। अब प्याज को चॉप करेंगे हम। प्याज को चॉप करके हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। तो जब भी आप गोला कबाब, सीख कबाब या कोई भी कबाब बनाएं तो प्याज का पानी रिमूव कर दिया करें। तो अगर पानी इसी में ऐसे ही रहेगा तो वो फिर टूटने लग जाते हैं। तो अगर हम निकाल देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब मैंने बड़े बड़े पीस बोटियाँ बना ली हैं, ब्रेस्ट के पीस की बड़ी बड़ी बोटियाँ बना ली हैं, वो मैं इस चॉपर में ऐड कर दी हैं। तो इसका हम कीमा बनाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा भी अच्छे तरह से बन चुका है। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 दफ़ा इसमें बनाऊँगी। फूड प्रोसेसर में मैं 2 दफ़ा ऐड करूँगी चीज़ें। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस भी उसी हिसाब से आप डालिएगा। तो अब मैंने प्याज ऐड किया इसमें, और सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। तो हाफ मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी जो मैंने चॉप किए थे। तो इसमें ज़्यादा फैट नहीं होता, इसलिए मैं इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और काली मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, और ये धनिया पिसा हुआ, तो धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सुरख मिर्च है जो इसमें जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ, इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आप ज़बरदस्त से सीख कबाब घर में तैयार कर सकें। तो ये मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना जो चॉप किया हुआ था, दोनों चीज़ें ऐड कर दी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और पुदीने की खुशबू वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अब अच्छे से फूड प्रोसेसर में हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और ये मक्खन है। मक्खन में इससे जूसी फ्लेवर आएगा, और क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता तो इसमें घी का या मक्खन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
देसी घी का भी, डालडा का भी, जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और हमारे सीख कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया चॉपर में। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से मैं सारा बैटर तैयार कर लूँगी, मसाला इसका तैयार कर लूँगी। ये मेरे पास सीख है। इस तरह से अगर आपके पास सीख ना हो तो आप कोई भी पेंसिल ले लें या कोई भी स्टिक भी ले सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं। हल्का सा मैं हाथों को पानी लगाऊंगी और मसाला लेके बाउल बना लूँगी एक छोटी सी। तो फिर इसके सीख के साथ मैं लगाऊंगी, तो हाथों की मदद से प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब तैयार होंगे। आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के भी। मैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब बना रही हूँ, तो हाथों से हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर रही हूँ। अगर आपके पास कोयले की भट्ठी है उस पर भी आप बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और तवे पे भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही जूसी बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे सीख कबाब मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। मैं तवे पे इनको बनाऊंगी, तो तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने सीख कबाब ऐड कर दिए। तो दोनों साइड से मैं सीख कबाब बनाऊंगी। जब दोनों साइड से गोल्डन कलर हो जाएगा इनका, तो तब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो पूरे घर में फैल गई, इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है। तो लुक भी बहुत प्यारी आ रही है। तो जब गोल्डन कलर के हो जाएंगे सारे तो हम निकाल लेंगे। तो ये देखें मैं अब प्लेट में निकाल रही हूँ, दोनों साइड से ये पक चुके हैं। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया इन पे, और ये देखने में नहीं खाने में भी इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मैंने एक ट्रे ली है, उसको मैंने हल्का सा 1 चम्मच मक्खन का ऐड किया है। उसके ऊपर तवे पे मैंने प्लेट रखी है, तो हल्का सा ग्रीस किया है मैंने मक्खन के साथ, और उसके ऊपर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। गोल गोल पीस मैंने प्याज के काटे हैं, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए। और इसके ऊपर हम सीख कबाब रखेंगे, तो इसकी स्मेल से और खुशबू से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और बहुत मज़े के लगेंगे और लुक भी ज़बरदस्त आएगी। तो इस तरह से मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। 2 तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, प्लेट में रख के भी दिखाऊंगी आपको, और इस तरह से भी मैं दिखा रही हूँ आपको। अब मैं सारे सीख कबाब इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। सारे मैंने सीख कबाब इसके ऊपर रख दिए हैं। तो इस तरह से आप मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं, और वो उनको बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी, और वो दोबारा फरमाइश करके बनवाएंगे। इतने ज़बरदस्त ये सीख कबाब तैयार होंगे, घर वालों को भी पसंद आएंगे, बच्चों बड़ों को सबको ही पसंद आएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही जूसी बनते हैं। तो जो हमने इसमें मक्खन ऐड किया इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता, इसलिए मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया। आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। तो टेस्ट भी इसी तरह से बहुत ही कमाल का है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।